देखिए चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक बार हम स्टार्टिंग से इसका क्विक रिकैप कर रहे हैं, पुराना जो शुरू से हमने इस चैप्टर में किया है, जो एब्सेंट थे उनके लिए। पहला टॉपिक है बेटा प्योर सब्सटेंस। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है उसे प्योर कहते हैं। वन टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब जैसे मान लो ये पेन है, मान लो ये सिर्फ प्लास्टिक से बना और कुछ नहीं मिला है, इसमें रबर नहीं मिलाया, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलाई, तो ये अगर सिर्फ एक ही टाइप से मिलके बना है तो उसे प्योर बोलेंगे। अगर इसमें एक से ज्यादा चीजें मिलके बनी है, जैसे प्लास्टिक के अलावा इसमें रबर मिलाया हुआ है, मान लो वुड भी मिलाया हुआ है, तब ये प्योर नहीं कहलाएगा। तो प्योर क्या होगा? जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा। होमोजीनियस अलग होता है बेटा, सुनो पहले ध्यान से, बोलो मत बीच में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही पार्टिकल से मिल, मतलब उसमें और कोई ना हो। जैसे आपसे पूछा क्या सॉइल प्योर है, तो आप बोलोगे नहीं सॉइल प्योर नहीं है, सॉइल में तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सॉइल इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिर्फ सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मेरे पास ना वो है पेंसिल की लेड आती है ना, वो पतली वाली, जो लेड पेंसिल में डालते हैं, वो वाली पेंसिल जो होती है उसमें लेड आती है ना, पतली पतली लेड डालते हैं, तो वो प्योर है क्योंकि वो सिर्फ लेड से मिलके बनी है। पूरी लेड, उस लेड के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस, उसमें बाहर से कुछ नहीं मिलाया गया है, सिर्फ लेड है, तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन आपसे कोई बोले क्या वो लकड़ी वाली जो पेंसिल है वो प्योर है, तो आप बोलोगे नहीं वो प्योर नहीं है, उसमें लेड भी है और लकड़ी भी है, वुड भी है। लेड और वुड दो चीजें हैं ना उसमें, तो वो प्योर नहीं है। ठीक है, समझ में? प्योर का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनाओ, जिसमें एक से ज्यादा चीजें ना हो, उसे प्योर कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? जो जिसमें बहुत सारे प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, बहुत सारे प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर को मिक्सचर कहते हैं। जैसे ऑयल है, मान लो उसमें अलग अलग तरह के ऑयल मिक्स होते हैं। मान लो आपका एयर है, एयर भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ना। हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो एयर इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सॉइल इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर के टाइप है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर के दो टाइप है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? कि जिसको हम, हाँ, जो पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो, जिसको हम मिक्स होने के बाद पता नहीं लगा पाए कि भैया इसमें ये कहाँ है ये कहाँ है। जैसे चीनी और पानी, शुगर और वाटर को घोल दो, घोलने के बाद आप उसमें चीनी देख तो नहीं सकते ना कि चीनी कहाँ है, क्योंकि वो अच्छे से घुल गई है। सो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आप अलग से पार्टिकल को पहचान ना पाओ। थ्रू आउट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पार्टिकल, उसे होमोजीनियस कहते हैं। हेटेरोजीनियस क्या होते हैं? जिसमें आपको अलग से दिख जाए कि भैया ये रहा पार्टिकल, जिसमें आप दोनों मिक्सचर को अलग अलग पहचान कर पाओ। जैसे सैंड एंड वाटर, पानी में आपने रेत डाल दी तो रेत अलग से दिख जाएगी ना तैरती हुई कि ये रही रेत। तो जिसमें आपको पार्टिकल अलग अलग दिख जाए वो आपका हेटेरोजीनियस है, और जो पूरे से अच्छे से मिक्स हो जाए वो होमोजीनियस। हाँ, ऑयल एंड वाटर भी हेटेरोजीनियस है, उसमें ऑयल आपको तैरता हुआ दिख जाएगा ना अलग से कि पानी तैर रहा है ना। तेल तैर रहा है पानी के ऊपर, तेल आपको अलग से दिख जाएगा, तो वो हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। वो जो घुलता ही नहीं है, जो अच्छे से घुले ना, वो हेटेरोजीनियस, जो अच्छे से घुल जाए वो होमोजीनियस। फिर हमने इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीजें ये मेन पढ़नी है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। Solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. वहाँ पे कॉल आ रही है? Yes sir. 69 है लास्ट में। काट दे। हाँ बेटा, कोड की तरफ ध्यान दे। हो रही है, चल रही है, चलिए। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और नमक और पानी घोल, ग्लूकॉन डी और वाटर घोल दोगे, पता नहीं चलता ना, अच्छे से घुल जाता है। शुगर एंड वाटर,
है ना। तो जनरली वाटर, अच्छा तो शुगर और वाटर में शुगर को सल्यूट बोलते हैं, जो घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सल्यूट, जिसमें घुलता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल इसका यही हो गया, रेत और पानी, सैंड और वाटर, उसमें सैंड अलग होगा, पानी अलग होगा। तो जो अच्छे से ना घुले वो सस्पेंशन, जो अच्छे से घुल जाए वो सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच में लाई करता है कोलॉइड। कोलॉइड भी हेटेरोजीनियस होता है, लेकिन आप उसमें अलग अलग देख नहीं सकते, आपको देखने में लगेगा सॉल्यूशन जैसा, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ, अच्छा इसके सॉल्यूट का अलग नाम है, उसके कोलॉइड के क्या कहते हैं, ये जैसे इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, कोलॉइड में उसके सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं बोलते, सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं बोलते, कह रहे सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो ध्यान नहीं है ना, इधर उधर भटक रहे हो। अब सुनो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, जैसे इसने बताया, सही बताया, उसको बोलते हैं बच्चों डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। यहां लिख रहा हूं मैं, देख लो, याद रहेगा। क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ये सॉल्यूट का नाम है, सॉल्यूट का नाम बदल जाता है यहाँ, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें घोलते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कौन, कोलॉइड। So colloid is a mixture of dispersed phase in dispersion medium. जैसे मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। दूध लगेगा ना सॉल्यूशन अच्छे से घुला हुआ है, अलग से हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो कोलॉइड नहीं, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, वो किसके अंदर आता है, कोलॉइड के अंदर आता है। तो कोलॉइड एक नई चीज है इस साल से आपके लिए। इससे रिलेटेड एक इफेक्ट है, उसे कहते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है ये, उनका सर नेम है, उन्होंने ये बनाया टिंडल इफेक्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तीनों के अंदर, जैसे उन्होंने लिया चीनी और पानी, ये शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, ये किसका है, शुगर और वाटर का सोल्यूशन है। ये सैंड और वाटर का सोल्यूशन है, ये सैंड वाटर का है, और ये मिल्क है। इन्होंने तीनों के अंदर मिल्क, ये क्या है, सैंड और वाटर, और ये क्या है, पहला वाला। तुम लोग यहाँ बोर्ड पे देखने में दिक्कत है, एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हो तुम, यहाँ नहीं देख सकते, यहीं देखना चाहिए ना, शक्लों में क्या है, बाहर जाके एक दो आराम से देख लेना, है ना। यहाँ देखना, इधर सर घूमा ना फटाक आवाज आएगी फिर। शुगर वाटर, सर घूमना नीचे, फोकस इधर इधर, आंखें नीचे ऊपर, इधर नहीं, फोकस बनाना सीखो, ध्यान लगाया करो, पूजा करो करो थोड़ी घर में। देखो ये सब बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां हैं ये, डिस्ट्रैक्शन इज अ डिजीज जो बचपन से पनपती है और बड़े होते होते बहुत तगड़ी हो जाती है। इसलिए बी फोकस्ड, यहाँ देखा करो, कहीं भी करो, ध्यान लगाना सीखो, आगे लाइफ में काम आएगी। ठीक है, अब तू भी ध्यान इधर, फोकस की तरफ, इधर बोर्ड की तरफ देखो। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, तीनों में टिंडल ने क्या किया, टॉर्च की लाइट मारी, तीनों में उसने टॉर्च की लाइट मारी, तीनों में उसने टॉर्च मारी। तो उसने क्या देखा, इसमें तो लाइट पार चली गई, पता ही नहीं चला, बीच में हमें कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह पार चली गई लाइट। इस वाले में थोड़ा सा हमें रास्ता दिखाई, जहां से लाइट जा रही है उसका रास्ता दिखाई दिया, और इसमें भी जहां जहां से लाइट जा रही है उसका रास्ता दिखाई दिया। तो ये दोनों बोलेंगे टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पाथ बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स एंड समटाइम्स सस्पेंशन। दूध से लाइट मार के तुम टॉर्च के देखना, घर पे भी लाइट मारोगे ना, जहां जहां से लाइट जाएगी वो रास्ता चमकता हुआ दिखाई देगा, वो रास्ता दिखेगा, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि जहां से लाइट जाती है, कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं दूध के अंदर, वो लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब करते हैं, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कोलॉइडल पार्टिकल स्कैटर द लाइट रेज, कोलॉइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट के पाथ को स्कैटर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए रास्ता दिखाई देता है।
जंगल में या खिड़कियों में भी जब धूप आती है ऐसे तो अलग से ऐसे दिखाई देती ना धूप, ऐसी छोटी चीजें जाती हुई। रास्ते में जो डस्ट है वो भी दिखाई देती है ना, रास्ते में जो डस्ट पार्टिकल है ऐसे एयर में दिखाई देती ना, डस्ट दिखाई दे, वो भी टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट में भी ऐसे जब जैसे पेड़ के बीच में से भी धूप आ रही है अगर ऐसे तो अलग से दिखाई देगी ना उसका रास्ता, जहां जैसे जाएगी वहां धूल दिखाई देगी तुम्हें। तो जो धूल है वो कोलाइडल पार्टिकल है, वो लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमें लाइट का रास्ता दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो व्हाइट लाइट जब कोलाइड से पास होगा तो उसका रास्ता दिखाई देगा, जब इसमें से पास होगा सस्पेंशन से वहां भी दिखाई देगा। कहाँ नहीं दिखाई देगा? सोल्यूशन में नहीं दिखता है। तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इनके डिफरेंस बता रहा हूं मैं, अब दो डिफरेंस हो गए, पहला इनकी डेफिनेशन, दूसरा ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, ये करता है, ये करता है। तीसरा सोल्यूशन आर स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है? चीनी पानी घोल के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो तो चीनी नीचे तो नहीं बैठ जाएगी ना, चीनी ऐसी रहेगी ना, घुली रहेगी ना, थोड़ी देर बाद भी पियोगे तो भी तुम्हें वैसा ही लगेगा, मीठा ही लगेगा। तो कहने का मतलब है वो स्टेबल होते हैं, उसमें पार्टिकल अलग अलग नहीं हो जाते अपने आप। रेत और पानी को तुम थोड़ी देर छोड़ दो, रेत नीचे नहीं बैठ जाएगी, तो इट इज अनस्टेबल। ये क्या होती है? स्टेबल नहीं होती है, दूसरा डिफरेंस। तीसरा कोलॉइड वाले भी स्टेबल होते हैं, दूध को भी अगर थोड़ी देर ऐसे खुला छोड़ दो वो भी दूध नीचे नहीं बैठ जाता। ऐसा नहीं होता ना कि दूध नीचे ही बैठ गया सारा, है ना, सारा पानी पानी रह गया, नहीं, पूरा घुला हुआ रहता है। तो ये दोनों स्टेबल होते हैं, पहला और तीसरा। ये स्टेबल नहीं होता। कौन? किसको? कौन कौन? कोलाइडल वाले में? कोलाइडल वाले जो होते हैं ना बेटा, कोलाइडल वाले स्टेबल होते हैं, आप उसे ठीक कर लेना वहां, ठीक है, बाद में। अभी सुन लो, इधर बोर्ड की तरफ देखो, इधर कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कोलाइडल होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। मैं आपको इनके एग्जांपल आपको दे, कोलाइडल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जनरल जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर स्टेबल, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं वो अनस्टेबल भी होते हैं, इसमें दो कैटेगरी आती है, स्टेबल वाले भी होते हैं, अनस्टेबल वाले भी होते हैं। तो आप स्टेबल लिखना है इसमें, अगर आपने कॉपी में अनस्टेबल लिखा है तो उसको स्टेबल कर लेना। वैसे अनस्टेबल में भी टीचर काटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अनस्टेबल भी होते हैं। जैसे तुमने वो सुना है जैसे वो जो गोल्ड वाले, जैसे वो सिल्वर की कभी कभी कॉइन होते हैं या सिल्वर की पायल होती है, उसको तुम सोनार के पास ले जाओ, उसमें डालता है वो और चमक जाती है, वापस साफ हो जाती है। देखे, तुम सुना है ये सब चीजें जो गोल्ड स्मिथ और ये सब होते हैं, ये चांदी की चीजें और गोल्ड की चीजों, जैसे चांदी की चीजें काली हो जाती हैं थोड़े दिन बाद, ज्यादा दिन ऐसे रख पहनो ना, जैसे चांदी की रिंग होती है या चांदी की पायल होती है, वो काली हो जाती है, हवा से रिएक्ट कर जाती है, उसमें ब्लैक लेयर चढ़ जाती है। एक सोल्यूशन आता है, उस सोल्यूशन के अंदर तुम वो चांदी का वो डालो, थोड़ी देर बाद बाहर निकाल लो, 1-2 घंटे बाद वो जो ऊपर की काली परत है वो उसके अंदर चली जाएगी, चांदी वापस चमकने लग जाएगी, साफ हो जाएगी। तो कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो वो सोल्यूशन जो होता है, जिस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जिसमें साफ, वो कोलाइडल सोल्यूशन थोड़ी देर खाली छोड़ देना वो भी नीचे बैठ जाता है, वो अनस्टेबल होता है। कुछ कुछ सोल्यूशन अनस्टेबल भी होते हैं, लेकिन जनरली आप स्टेबल लिखोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कितने डिफरेंस हो गए? 3 डिफरेंस हो गए। 4th डिफरेंस सुनो, इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, आप उसे डायरेक्ट देख नहीं सकते। इसका पार्टिकल साइज लार्ज होता है, इसको आप देख सकते हो, रेत दिखती है ना अलग से, इनके पार्टिकल के साइज लार्ज होते हैं, इनके पार्टिकल के साइज इंटरमीडिएट होते हैं, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। इनके पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। नैनो क्या होता है? एनएम, 10⁻⁹ मीटर होता है नैनोमीटर। इसके पार्टिकल का साइज इतना होता है। 1000 से ऊपर अगर होगा तो सस्पेंशन है, और 1 नैनोमीटर से नीचे होगा तो सोल्यूशन है। समझ रहे हो? बस एक याद कर लो, ये कोलाइडल की रेंज क्या है पार्टिकल की? 1 से 1000 के बीच में। 1000 से बड़ा हुआ तो वो किसका साइज होगा? सस्पेंशन। और 1 नैनोमीटर से भी छोटा हुआ तो वो किसका होगा? सोल्यूशन। ऐसे याद हो जाए। बात समझ में आई? ठीक है। कितने डिफरेंस हो गए? 4 डिफरेंस हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? 4 डिफरेंस तो आएगा, तो आप 4 डिफरेंस याद कर लेना, 4 डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस आप लिख लेना। यहाँ तक समझ में आ गया? एक लास्ट टॉपिक बेटा और है, ये कंसंट्रेशन। यहाँ तक हमने करा है, इसके आगे आज करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है?
कंसंट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन एक छोटा सा में कंसंट्रेशन का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब जैसे मान लो मैंने ना 10 ग्राम चीनी ली, 10 ग्राम चीनी, ठीक है, यहाँ देखो बोर्ड की तरफ, उसे 40 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया। 10 ग्राम चीनी कितने ग्राम पानी में डाला? 40। आपसे बोलेंगे बताओ चीनी का कंसंट्रेशन क्या है, कितना परसेंट चीनी है, परसेंटेज निकालो चीनी की। जैसे तुम्हारे 40 में से तुम्हारे मान लो तुम्हारे कुछ मार्क्स आए, मार्क्स के परसेंटेज कैसे निकालते हो वैसे ही है। चीनी के वेट सोल्यूट, इन दोनों में से सोल्यूट कौन है? चीनी सोल्यूट है, पानी क्या है? सॉल्वेंट। तो चीनी को ऊपर रखोगे यानी 10 अपॉन में सोल्यूशन क्या होता है दोनों मिला के 40 प्लस 10 क्या होगा? 50। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सर को सोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 50 इंटू 100, ये से कट जाएगा 2, तो 10 इंटू 2 कितना हुआ? 20। तो 20%। तो चीनी का कंसंट्रेशन कितना है? 20%। समझा? ये कंसंट्रेशन कैसे निकालना है? चीनी ऊपर रखना है अपॉन में दोनों मिला के इंटू 100। ठीक है, आगे समझ? यहाँ तक हमने करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज पॉज कर दो।